हमें नरेगा का भुगतान जो पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, तो मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही आस है कि जल्द से जल्द हमें उस पैसे की व्यवस्था करें जिससे कि सर्व रूप से ग्राम का विकास हो सके। मेन समस्या पीलीभींगा विधानसभा की है जो राउतसर और पीलीभींगा के जो पुल है, रेलवे पुल है, उसका समाधान अगर सरकार करवाती है तो बहुत ज़्यादा आमजन को समस्या से हल मिलेगी। इस पे कई बार तो ट्रेजेडियाँ हो चुकी है। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुक्कड़ और आज मैं अपनी टीम के साथ में खास मुलाकात की कड़ी में पहुंचा हूं पीलीभींगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 45 NDR देवनगर में, जहां के सरपंच है श्रीमान निराणा राम जी मेहड़ा साहब। आज मैं उनके साथ में मौजूद हूं और कार्यकाल पूरा हुआ और सरकार की तरफ से प्रशासक लगाया गया। जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक नवगठित पंचायत के पहले सरपंच हैं और पहले भी मुलाकात मेहड़ा साहब से होती रहती है। आज फिर मिलने का मौका मिला है और बधाई जैसे जयपुर में दे के भी आए थे मुख्यमंत्री साहब को कार्यकाल बढ़ाने के लिए, और आज फिर इनसे जानते हैं कैसा रहा कार्यकाल और आगे की क्या कार्य योजना रहेगी। तो सबसे पहले मेहड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा वैसे तो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कोरोना काल आ गया था, लेकिन उसके बाद कार्यकाल ठीक रहा और उसके बाद 29 जनवरी 2025 के बाद मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने, जो पहले आप खुद सरपंच रहे हुए हैं, तो उन्होंने सरपंचों की इस पीड़ा को समझते हुए और जो हमारे को कोरोना में जो नुकसान हुआ था उसको देखते हुए हमें दोबारा कार्यकाल बढ़ाया। उसके लिए हमने जयपुर में जाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया था। लेकिन हमारी सभी सरपंचों की ये एक पुरजोर मांग है, क्योंकि गांव के विकास के लिए हमें सिर्फ SFC या सिक्स फंड से जो पैसा आता है, टाइड एंड टाइड का पैसा आता है, उस पर नहीं, हमें नरेगा का भुगतान जो पिछले काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, तो मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही आस है कि जल्द से जल्द हमें उस पैसे की व्यवस्था करें जिससे कि सर्व रूप से ग्राम का विकास हो सके। मतलब कि मेन समस्या ये है कि जो नरेगा का जो मटेरियल है उसका भुगतान अभी तक नहीं आया। वो लगभग कितना भुगतान लगभग बकाया है, कब से कब तक का, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये पिछले दो साल से लगभग बकाया है। हमारा जो सेट वगैरह का है, किसी में कई जो न्यू सर्जित ग्राम पंचायत है उनमें जो भवन निर्माण का कार्य है उसमें, क्योंकि 50% नरेगा से है तो उसका भी पैसा है। और पिछली अभी तो 31 मार्च से पहले जो नरेगा की मजदूरी का पैसा भी अभी नहीं आया है, तो इसलिए मजदूर भी काफ़ी परेशान है। अभी तो सीज़न चल गया नहीं तो, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन पे वगैरह परेशान कर रहे थे। इसलिए हमें हमारी एक बार मुख्यमंत्री महोदय से पुनर्विनती है, सरपंच संघ की और सरपंचों की भी, इस भुगतान को तुरंत करवाया जाए जल्द से जल्द। तो सरपंच साहब बात करें, ये तो रही बात जो आज की समस्या है। शुरुआत में जैसे नवगठित पंचायत आपकी बनी, पहले सरपंच बने और अब कार्यकाल की बात है, तो कैसा रहा आपका कार्यकाल? ऑल ओवर कितना आपने लगभग काम विशेष रूप से करवाए हैं? काम हमने लगभग ठीक करवाए हैं। पंचायत समिति मत से मिला है। पिछले विधायक धर्मेंद्र जी थे, उन्होंने भी हमें काम दिया था। वर्तमान विधायक है विनोद जी गोठवाड़, उन्होंने भी हमें काम दिया है। इस प्रकार से काम हमें मिल रहा है और हम काम करवा रहे हैं। लेकिन जो मेन समस्या पीलीभींगा विधानसभा की है जो राउतसर और पीलीभींगा के जो पुल है, रेलवे पुल है, उसका समाधान अगर सरकार करवाती है तो बहुत ज़्यादा आमजन को समस्या से हल मिलेगी। इस पे कई बार तो ट्रेजेडियाँ हो चुकी है। जैसे एक बार पिछले साल पीलीभींगा में एक हादसा हुआ था, डिग्गी में दब के 2 आदमी थे और उनका समय पर इलाज न होने पर, ऑक्सीजन उपलब्ध न होने पर, क्योंकि वो फाटक बंद हो गया था और उसका हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए थे, और उन्होंने दम तोड़ दिया था। वो बंदा मेरे ग्राम पंचायत का था, हनुमान प्रसाद 40 NDR का। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हुई। आज ये पुल होता तो मेरा पंचायत का वो बंदा का नुकसान नहीं होता।
बिल्कुल सही बात है कि रेलवे फाटक तो वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी है। अभी जैसे कल एमपी साहब भी आए थे पीलीबंगा मंडी के अंदर और एमएलए साहब भी थे गोठवाल जी, तो उन्होंने भी विशेष रूप से यही कहा था कि ये रेलवे फाटक अगर बन जाए तो काफ़ी समस्याओं का हल होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो अब ये जो रेलवे फाटक है, ये रेलवे फाटक आज की तारीख में बात करें भी, काम तो ये केंद्र सरकार का है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं हो पा रहा? अब वो तो सरकार की पता नहीं मंशा किस प्रकार की है, क्या दिक्कत आ रही है, जगह की दिक्कत आ रही है। डीपीआर कुछ काफ़ी बार हो चुका है। अगर सरकार इसमें कर भी रही होगी, क्योंकि ऊंचे स्तर की हमें अब पूरी जानकारी नहीं है। पिछले दिनों डीपीआर तैयार करने के लिए 2-4 दिन अफसर आए भी थे, तो लगता है मुझे ये जल्द संभावना हो सकती है भी साल भर के अंदर अगले बजट में पूरी 101% ये काम होगा। तो अब बात करें सरपंच साहब के आपके जो कार्यकाल के अंदर आज की तारीख में अगर बात करें, या जब आप चुनाव लड़े थे, अपनी जो पंचायत है 45 एनडीआर देवनगर, इसके अंदर आज की तारीख में वोटर कितने हैं और जब आप चुनाव लड़े थे तब कितने थे? उस समय मेरी ग्राम पंचायत में 3000 वोट थे। ठीक है। और वर्तमान में प्रस्ताव भेजा गया है कि मेरी ग्राम पंचायत को और छोटी कर दिया गया है। इसमें मेरे ग्राम पंचायत में 40 एनडीआर को हेडक्वार्टर बना करके एक नई पंचायत और निर्माण कर दिया गया है। तो अब मेरी पंचायत लगभग आधी रह गई है, क्योंकि उसमें अभी वर्तमान में 44 एनडीआर, 42 और 42 एनडीआर ए, 43 और 43 एनडीआर ए और 46 एनडीआर और 45 एनडीआर, यानी इतने राजस्व चक रहे हैं। उनमें आबादी सिर्फ 2 चकों में है और बाकी 40 एनडीआर को उधर 5 एसटीबी, 2 जेडब्ल्यू, 37 एनडीआर, 39 एनडीआर और 40 एनडीआर मिला करके उधर नई पंचायत का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रकार से मेरी आने वाले समय में पंचायत और भी छोटी हो जाएगी और विकास कार्य और भी ज़्यादा होंगे। तो अब बात करें सरपंच साहब, जैसे छोटी छोटी पंचायत बन रही है, उससे लाभ है, हानि है, आप क्या मानते हैं? उससे लाभ है। लाभ इस प्रकार है कि जब छोटा एरिया रहेगा तो आम जन का संपर्क सरपंच से और सरपंच का आमजन से हो जाएगा। क्यों, लंबे बड़े स्तर पर सरपंच लंबे क्षेत्र पर काम करना और एक छोटे स्तर पर काम करना, वही राशि उस पंचायत को मिलेगी। जनसंख्या के आधार पर राशि मिलनी होती है और उसका विकास कार्य भी ज़्यादा होगा और आम जन का संपर्क जनप्रतिनिधियों से, कर्मचारियों के भी फायदे होगा कि उनको छोटा स्तर पर काम करना पड़ेगा, बड़े स्तर पर ज़्यादा जनसंख्या में दिक्कत आती है, इसलिए छोटी जनसंख्या में काम करने में फ़ायदा ज़्यादा है, आसानी रहेगी। तो अब बात करें सरपंच साहब, आज कहते हैं भी यूथ जो होता है ना, वो होता है देश का भविष्य है। आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटका है, जैसे कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ा है, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया है। बात करें अपनी पंचायत क्षेत्र की, तो अपने क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में यूथ कुछ समस्याएं आ रही है नशे की ज़्यादा प्रवृत्ति होने की वजह से। तो मेरी तो यही सभी यूथ से ये आशा है कि आप नशे से बच गए तो आप अगर बेरोजगार हो ना तो भी आप भूख नहीं मरोगे। अगर आप नशे कर रहे हो और आपको सरकारी जॉब भी मिल गया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है, घर परिवार समाज में आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। इसलिए मैं तो युवा से, पीढ़ी से ये आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नशे से बचें। तो अब सरपंच साहब, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, अपनी सिर्फ देवनगर पंचायत ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी ग्राम पंचायत की और सभी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जन भावनाओं से जुड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरपंच पद पर अगर कोई भी हो तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और मेरी ग्राम पंचायत में विशेष रूप से सभी ग्रामवासियों ने जो भी हमने विकास करवाए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उन्होंने, जैसे मेरे समझ में नहीं आया और उन्होंने किसी समझ में नहीं आया कि अपने को इस प्रकार से बना लेना चाहिए और इससे अपने आने वाले समय में लंबे समय तक अपने को काम आएगी, तो हमने उसको मिलजुल कर और बैठ करके
उन समस्याओं को हल करके और उनको काम को किया है। जिस प्रकार से पानी की निकासी का कोई काम हो या कोई रूफ टॉप कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसकी भर्ती का कोई निर्माण कार्य हो, तो उस प्रकार से हमने उसको मिलजुल कर काम किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी सभी ग्रामवासी और ग्राम पंचायत के जो भी मौजूद व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, मेरा पूरा सहयोग करेंगे और हम मिल करके इस ग्राम पंचायत को एक विकास की ओर ले जाएंगे। सभी ग्राम पंचायत के वासियों को जो कल से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हुआ है उसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है 25-26, तो आने वाले वित्त वर्ष में सभी लोग ढेरों शुभकामनाएं और विकास करें। धन्यवाद। तो ये हैं 45 NDR देवनगर के सरपंच निराणा राम जी मेहड़ा, जिन्होंने विशेष रूप से प्रत्येक युवा को नशे की गिरफ्त से दूर रहने का आह्वान किया है और कहीं भी नशा और असामाजिक तत्व देखने को मिले तो उससे दूरी बनाने में, अगर उनसे दूरी नहीं बनाएंगे तो अपना जीवन खराब हो सकता है। इसलिए नशे और असामाजिक तत्वों से हमेशा दूर रहें। और बात अगर विकास कार्यों की है तो अनेक विकास कार्य करवाए भी हैं और जैसे जितना भी समय मिला है उतने समय के अंदर प्रत्येक काम जो करवाने वाला होगा वो करवाने में अपनी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। कार्यकाल बढ़ाया है उसके लिए मुख्यमंत्री साहब का इन्होंने आभार भी व्यक्त किया है और प्रत्येक युवा को इन्होंने विशेष रूप से कहा है कि पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का और गांव का नाम रोशन करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।